अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी सेकंड पार्ट करेंगे, एक्सपेंड बाय द बायनोमियल थ्योरम। अब ये भी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको हमने बायनोमियल थ्योरम के जरिए जो है ना वो एक्सपेंड करना है। इसकी पावर जो है वो 4 है, तो हमें तो पहली टर्म जो दी गई है वो ये है कि a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू -2 ओवर y। इसको हमने एक्सपेंड करना है। जैसे कि बायनोमियल थ्योरम के थ्रू करना है, तो पहले हम बायनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे पावर 4 तक। पावर 4 किसकी? b की पावर 4 जब तक नहीं आ जाती तब तक। जैसे कि हमारा बायनोमियल थ्योरम a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू a n प्लस n बाय 1 फैक्टोरियल और a n माइनस 1 b प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 b स्क्वायर। हर स्टेप में जो है वो a की पावर कम होती जा रही है एक, और b की एक पावर मतलब बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर स्टेप में। और ये देखें कोफिशिएंट पहले n था, फिर n में माइनस 1, फिर n माइनस 1 के साथ फिर n माइनस 2 आ गया सेकंड स्टेप में। इधर a की पावर एक और कम हो गई, b की पावर एक और बढ़ गई। इसी तरह से थर्ड फोर्थ स्टेप में हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 तो सेम है, लेकिन n माइनस 3। इसी तरह से अगला स्टेप होगा तो n माइनस 4 आ जाएगा। और फैक्टोरियल देखें, पहले स्टेप में फैक्टोरियल 1, सेकंड में फैक्टोरियल 2, थर्ड में इसी तरह से 1 2 3 फैक्टोरियल भी इस तरह ही बढ़ता जाएगा और कोफिशिएंट भी इस तरह ही बढ़ता जाएगा, और a की पावर इस तरह कम होती जाएगी और b की पावर इस तरह बढ़ती जाएगी हर स्टेप में। ये है बायनोमियल थ्योरम, आपने ध्यान में रखना है और आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। याद करने की ये चीज नहीं है, बेसिकली ये तब तक हमें बनाना पड़ता है जब तक हमें रिक्वायर्ड पावर ना आ जाए b की, ठीक है। लेकिन बढ़ाएंगे और कम इस तरह करेंगे जैसे ये। अब जैसे कि इधर प्रीवियसली हमने किया था, इधर पावर 5 थी तो हमने बायनोमियल थ्योरम को b टर्म 5 तक डिस्कस किया था। अगर इसकी पावर 4 है तो हमने बायनोमियल थ्योरम 4 तक ही डिस्कस करना है, आगे नहीं जाना। अगर कम करना पड़ेगा तो कम करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये बायनोमियल थ्योरम अब डिपेंड करता है इस पावर पर, उतना एक्सपेंड करेंगे जितनी ये पावर होगी। अब सिंपली जब आप एक मर्तबा आप बायनोमियल थ्योरम लिख देते हो तो सिंपली आपने a की जगह पर a की वैल्यू पुट करनी होती है और b की जगह पर b की वैल्यू पुट करनी होती है। सिंपली आप जहां पर ये सारा आपने थ्योरम लिख लिया, अब जहां पर a है वहां पर x ओवर 2 पुट करेंगे, जहां पर n है वहां पर आपने 4 पुट करना है, क्योंकि n बराबर है 4 के। इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन n बराबर 4 के, ये यहाँ पर n होता है, n बराबर 4 के। तो अब जहां पर n है वहां पर आपने 4 पुट करना है, ठीक है। a जहां पर है वहां पर x/2 पुट करना है और n जहां पर है आपने 4 पुट करना है। बाकी -1 है -2 है उसके साथ ही लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद जहां पर b है वहां पर आपने -2 ओवर y पुट करना है। अगले स्टेप में भी आपने जाना है, जहां पर n है वहां पर आपने 4 पुट करना है, ब्रैकेट सेम रखनी है और 4 की जगह पर n की जगह पर आपने 4 रखना है, -1 भी सेम रखना है, 2 फैक्टोरियल भी सेम रखना है। अब फिर a की जगह पर x-x/2 पुट करना है, फिर जहां पर ये n 4 है 4 पुट करना है, -2 सेम रखना है। बाकी सारी चीजें सेम रखनी है, सिर्फ आपने इन चीजों को 3 चीजों को रिप्लेस कर देना है। एक a की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है a की जगह को, और दूसरा b की जगह को, तीसरी आपने n को रिप्लेस कर देना है आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। सिंपल ही है, एक मर्तबा आपको समझ में आ जाए तो ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हर स्टेप में हर जगह पर जहां पर a था हमने a पुट किया, जहां पर b था वहां पर b पुट। कहीं ये a पावर 4 हो गया है, कहीं a पावर 4-1 हो गया है, कहीं 4-2 हो गया है, और b की पावर स्क्वायर क्यूब इस तरह से बढ़ती जा रही है, और कोफिशिएंट भी आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी पावर हल करनी है। अब x/2 की पावर 4 है तो x की पावर 4 और 2 की पावर अगर 4 वो 16 के बराबर होती है, ये याद रखें। प्लस उसके बाद 4 सेम रखेंगे, 1 का फैक्टोरियल 1 के ही बराबर है, ठीक है। उसके बाद x/2 सेम रखना है, 4 में से 1 चला जाएगा तो ये क्यूब बचेगा। बाकी ये b की टर्म जो है वो सेम रखनी है, -2/y। प्लस अगले स्टेप में आ गए, अगले स्टेप में ये 4 सेम रखना है, 4 में से 1 चला जाएगा 3 बचेगा। 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 × 1 के, मतलब कि फैक्टोरियल का मकसद ये होता है कि जो उसके पीछे नंबर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 के पहले 1 है तो 2
इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इसके ही बराबर है 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर है। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो खुद नंबर होगा और उसके जो पीछे वाले नंबर होंगे वो उनके साथ सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये फैक्टोरियल का मकसद ये होता है। अब यहां पर थे 4 में से 1 चला जाएगा 3 बच गया। अब x ओवर 2 सेम रखेंगे। अब इसमें आ गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 में से 2 चला जाएगा 2 बचेगा। तो ये b की पावर फिर स्क्वायर हो गई। ये देखें सिर्फ आपने b को हटा के b की वैल्यू पुट की है। उसके बाद अगले स्टेप में आ जाए, जहां पर n है वहां पर आपने 4 पुट करना है, जहां पर n है आपने 4 पुट करना है, जहां पर n है आपने 4 पुट करना है। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है कि भाई 4 ये सेम रखा, 4 में से 1 चला जाएगा 3 बचा, 4 में से 2 चला जाएगा 2 बचा। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 है। अब इधर a टर्म की वैल्यू 1 बचेगी क्योंकि 4 माइनस 3, तो इसकी एक पावर जो बचेगी वो हम जाहिर करें या ना करें एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 गया, एक पावर बच गई। अब ये b की पावर यहाँ पर क्यूब हो गई। b की पावर देखें बढ़ती जा रही है, a की पावर कम होती जा रही है। इसी तरह से अगले स्टेप में आ जाए। अगले स्टेप में जहां पर n है वहां पर n की वैल्यू पुट करें, जहां पर a है वहां पर a की वैल्यू वो हमने पुट की। तो उसके बाद ये 4 का 4 हमने सेम रखा, 4 में से 1 चला जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 2 चला जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 1 चला जाएगा 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। और ये 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर देखें ये फैक्टोरियल और ये कोफिशिएंट सेम ही आ रहे हैं। 4 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये सारा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और x की पावर यहाँ पर 0 आ रही है, x अपान 2 की पावर 0 आ रही है। अगर किसी की भी पावर 0 हो तो 1 के बराबर होती है। ये सारा भी 1 हो गया और ये भी 1, 1 इंटू 1 1। तो 1 अगर b टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b टर्म ही रहेगी, ठीक है। तो ये मतलब कहने का ये है कि ये सारा 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा b टर्म में, ये सारा का सारा, ठीक है। अब यहाँ पर b की टर्म में हो गई 4, ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस खत्म कर सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर अगर इवन हो तो वो माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो प्लस कंसीडर हो सकती है, अगर क्यूब में हो तो फिर वो माइनस रहेगी। मतलब इवन हो माइनस की पावर तो वो प्लस कंसीडर हो सकती है, अगर माइनस की पावर ओड हो तो वो माइनस ही रहेगी। हर स्टेप अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें। उसके बाद 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 16 के बराबर होती है। y की पावर 4 सेम रखें। उसके बाद ये हमने पावर सारी इनको दे देनी है, ठीक है। x की पावर 4 अपान 16 प्लस ये 4 अपान, ठीक है। ये अब ये क्यूब पावर है, x की पावर क्यूब तो ये क्यूब हो गया, 2 की पावर क्यूब तो ये 8 हो गया। ये सेम रखें b की पावर, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने पावर जो है वो हल करनी होती है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट सब का जो है वो सिंप्लीफाई करें। तो ये 4 ज़रब 3 ये 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 6 बच गया। x की पावर स्क्वायर है इधर, तो x की पावर ये स्क्वायर, और 2 की पावर 2 तो ये भी 4 हो गया। फिर इधर b की पावर भी स्क्वायर आ गई, तो ये 4 हो गया। 2 इंटू 2 4, ये तो होल पावर y की भी है तो ये y स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ये हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी ये 12, 12 इंटू 2 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 ये 4, क्योंकि ये देखें 2 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 3 इंटू 2 6 के बराबर है। 24 डिवाइडेड बाय 6 तो ये 4 के बराबर। ये x अपान 2 सेम रखेंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये सेम रहेगा। अब ये 2 की पावर क्यूब है तो ये 8 हो गया, और y की पावर क्यूब है तो ये क्यूब हो गया। इसी तरह से ये हमने हल कर लिया हुआ है। अब x की पावर 4 अपान 16 सेम रखें। 4 का पारा देखें 8 पर 2 मरतबा जाएगा, फिर 2 2 को डिवाइड करेगा
इट मीन्स के ये 8 और 8 हो जाएगा तो 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये देखें 4 का पाड़ा 8 पर 2 मरतबा, ये इधर 2 बचेगा, फिर ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा, तो मतलब ऐसे ही हो, या इस तरह कर लें कि 2 का पाड़ा 8, 2 4 द 8, 8 डिवाइडेड बाय 8, तो सिर्फ x ओवर y बचेगा। उसके बाद ये सारा सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद प्लस 6 सेम रखें, 4 का पाड़ा 4 पर, क्योंकि 4 डिवीजन में 4 मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो गया, बाकी 6x² ओवर y² बच गया, माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस सेम रखें, प्लस माइनस माइनस। अब ये देखें 2 का पाड़ा 4 पर 2 मरतबा, 2 ज़रब करेंगे 8 के साथ, ये 16, ऊपर x बच गया, नीचे y³ प्लस ये 16 ओवर y4 सेम रखें। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस सवाल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd 4th एंड 5th और 6th आपने खुद करना है। ये ऐसा ही सेम प्रोसीजर है, जस्ट आपने जो है वो फार्मूले को एक्सपेंड करके आपने ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करनी है, और फिर आपने फैक्टोरियल्स और आपने एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करने हैं, और आपने जहां पर मल्टीप्लाइड हो वहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है, जहां पर डिवाइड हो रहे हो आपने डिवाइड करना है। ये सिंपल ही है, ठीक है। आपने, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको ना समझ में आया तो आप जूम की मीटिंग में मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।